Hello students, welcome to all in my YouTube चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशंस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ओनली वी कैन डिफाइन दैट क्वांटिटी बाय द मैग्नीट्यूड, दैट इज़ नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो लेंथ वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मास वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर वो स्केलर क्वांटिटी है, ओके। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। एरिया वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड वो भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जिनको हमें रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस जैसे मैंने बताया कि ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड। किससे? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक। जैसे 10 kg मास। अब 10 kg जो मास है वो 10 kg क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ओके। एरिया 10 मीटर स्क्वायर एरिया, ये इसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक। 10 जूल एनर्जी। अब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम लोग यूनिट होता है वर्क का, हम लोग यूनिट के बारे में भी बहुत डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा। वर्क इसका यूनिट होता है जूल। तो 10 जूल, तो 10 जूल का एनर्जी है, जो वर्क है, वो भी आपका एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि डेंसिटी ये कौन सी क्वांटिटी है। डेंसिटी ये कौन सी क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल की बात करते हैं तो फोर्स वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सो द फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आएगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वो भी आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वेट, अब मुझे बताइए वेट वो कौन सी क्वांटिटी है? वेट इसका यूनिट होता है न्यूटन। अब वेट भी एक प्रकार का फोर्स हो गया, तो फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपका वेट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट्स,
फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है? तो एक होता है आपका लेंथ, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होता है मीटर। दूसरा है हमारा मास, मास का फंडामेंटल यूनिट होता है केजी। और तीसरा है अपना टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तो ये तीनों जो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तीनों जो है वो क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ क्या होता है? अच्छा, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? तो लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो लेंथ क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूसरे पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा वही हाइट बताएगा, ठीक है, इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक्सिस कितनी होती हैं? तो तीन एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और तीसरा जो होती है जेड एक्सिस, जो परपेंडिकुलर होती है इन दोनों एक्स और वाई एक्सिस के। ठीक, तो अभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं, उसका यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर द डेरिवेशन ऑफ अदर क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या डिराइव करने के लिए हम लोग जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज़ से बनती है उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट। क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए एरिया है। अब कोई बता सकता है मुझे एरिया का यूनिट क्या होगा? तो हमको पता एरिया जो है वो b इंटू डी होता है, रेक्टेंगल के केस में मान लेते हैं। तो b मतलब विड्थ और d मतलब डेप्थ। तो b का यूनिट क्या होगा? मीटर। और डेप्थ का यूनिट क्या होगा? मीटर। अब ये मीटर जो है और ये मीटर, ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने इस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिया, सो दैट इज नोन एज द डिराइव क्वांटिटी। एरिया को डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे, मीटर स्क्वायर इसका डिराइव यूनिट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है मीटर। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड रेज़ टू -1। अब ये मीटर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड जो है वो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, सॉरी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ वन ऑफ द डिराइव क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकंड इज़ नोन एज द डिराइव यूनिट्स। ओके, चलो, now the next topic is system of units. Now next topic is system of units. यूनिट्स को मेजर करने के लिए, यूनिट्स क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें जो है जिस पर्टिकुलर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। जैसे आप जो है मार्केट में जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, तो मार्केट में सब्जी वाले को क्या बोलोगे? आपको वेजिटेबल लेना है, सब्जी लेना है, तो आप जो है मान लीजिए आपको वटाका लेना है, पोटैटो लेना है, तो आप क्या बोलोगे उसको? तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे 1 kg दे दो, 1 kg दिस वेजिटेबल दे दो। तो ये kg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? kg इज़ द यूनिट्स। ओके, चलिए अभी सबसे पहला सिस्टम हमारे पास है FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है। दूसरा है CGS सिस्टम। FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा है आपका हमारे पास MKS सिस्टम, और चौथा है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। तो FPS इज़ फुट पाउंड सेकेंड, CGS इज़ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS इज़ मीटर किलोग्राम सेकेंड, और SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो MKS का ही पार्ट है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो दीज आर द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, हमें याद रखना है। ओके, नाउ
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं और उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है और उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी हमारा है फोर्स। फोर्स जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, याद रखिएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। दूसरा है हमारे पास वर्क। वर्क जो है इसका यूनिट होता है जूल और न्यूटन इनटू मीटर। वर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसके ऊपर आप लगा रहे हो फोर्स, तभी क्या होगा, फोर्स लगाने से ये बॉडी जो है थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। अभी ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे थी यहाँ से यहाँ तक, अब उसने कहाँ कितना ट्रैवल कर लिया, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया अपने एक्चुअल पोजीशन से, कितना डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये जितना आपने फोर्स लगाया हुआ है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे तो हमें जो है वर्क मिल जाएगा। अब भैया फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। तो आप कह सकते हो कि जो वर्क का यूनिट होता है वो आपका हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपकी तीसरी क्वांटिटी, दैट इज़ अ पावर। पावर क्या होता है, पावर जो है रेट ऑफ वर्क रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज़ नोन एज अ पावर। इसका यूनिट जो होता है वो होता है वॉट। और आप जो है इसका यूनिट और भी निकाल सकते हो, वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इनटू मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो न्यूटन मीटर इनटू न्यूटन मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर। इसके बाद तीसरा क्वांटिटी होती है हमारी एनर्जी। नेक्स्ट क्वांटिटी बोल सकते हैं आप एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपको वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी एनर्जी। एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और होता है काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी कब बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे। एनर्जी, अच्छा मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका यूनिट, तो एनर्जी का यूनिट भी होता है वो जूल होता है, ठीक है। इसके बाद एरिया का आपको पता ही होगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसके बाद आएगा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका वेलोसिटी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन इज़ डिफाइंड बाय वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखते हैं और टाइम को सेकेंड लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, स्पीड, स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंट, एक्सीलरेशन, जब कोई भी मोशन जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और वहाँ पे वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ रिप्रेजेंट एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे, जो वेलोसिटी के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज़ अ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम। मास जो होगा वो क्या हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी जो होगा वो मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप देख सकते हो यूनिट्स ऑफ द मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो है ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, इसका भी होगा न्यूटन इनटू मीटर। जब कोई भी शाफ्ट जो है मूव करता है तो वहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है। नाउ द डेंसिटी, मैंने आपको इस क्वेश्चन के पूछा था डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है,
मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा केजी अपॉन मीटर क्यूब। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक डिटेल। उसके बाद फिर लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कितना मैकेनिक्स का कौन कौन सा लॉ है, फोर्स को रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, अलग अलग फोर्स को रिजोल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस कौन से हैं, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।